हमें याद रखना है अंडा और मिल्क दोनों सफेद होते हैं। वेरी गुड। अं आपने कहा कि अंडा और मिल्क दोनों सफेद होते हैं, आप इसका हलवा क्यों नहीं बनाते? आप एक अंडा लो, थोड़ा सा मैदा लो, एक पाव मैदा लो, और मिल्क में डालो उसको चम्मच से, उसको फेंटो, उसके बाद सूरज पे सेको, तो आपका बेहतरीन हलवा बन जाएगा। हलवा बनेगा या कुछ तो बनेगा बहरहाल। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट ये याद जरूर हो जाएगा। अंडा भी ले लिया, मैदा भी ले लिया, और मिल्क के अंदर केक बना दे। देखो, सना को पता है भाई, सना इस तरह केक बन जाता है। और कुछ नहीं डलेगा उसमें, बेकिंग पाउडर भी डलेगा। बनाया आपने कभी केक? अच्छा। मुझे कभी कभी इस बात का अफसोस होता है कि चलो अगर फिजिकल क्लासेस होती हमारी तो कभी ना कुछ खाने पीने को जरूर मिल जाना था। अब ये इतनी दूर दूर स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये क्वालिफाई करते हैं, मिठाई भी नहीं लेके आते। मिठाई भी नहीं लेके आते मेरे स्टूडेंट्स। मैसेज करते हैं सर आपको ट्रीट देनी है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उनकी जॉब शॉप हो जाती है, वो कहते हैं बस गायब। सर हमें टाइम दे, बस ये कह के। उसके बाद मिठाई का डब्बा भी नहीं आता, देखो। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी पे किस तरह का सवाल बनता है यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यही बनेगा भाई, स्मॉलेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, बस और क्या बनेगा। और बाकी आप इसकी डिटेल निकालते रहना, पता नहीं क्या क्या डिटेल तो कुछ भी निकल सकती है इसकी। लेकिन आपको ये तो पता हो कि स्मॉलेस्ट गैलेक्सी है कौन सी। सज्जाद की क्या बात है। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो मेहनत करें। नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक होल की तरफ। ब्लैक होल। अच्छा, मुझे आज तक इसका नाम सैच वर्ड्स चाइल्ड, सैच वर्ड्स चाइल्ड, बस इसको ऐसे ही पढ़ लें। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है, सैच वर्ड्स चाइल्ड इसका नाम है। इसने ब्लैक होल को इन्वेंट किया। ठीक है, ब्लैक होल एक पॉइंट है। कुछ पॉइंट्स हैं यूनिवर्स में हमें नजर आते हैं, वो बड़े पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हम दूर से उनको देखते हैं कि जो चीज भी उनके नजदीक जाती है वो उस ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो जाती है, फिर वापस नहीं आती। इवन लाइट भी नहीं आती। याद रखें, ब्लैक होल है ही इसलिए क्योंकि लाइट भी वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती। सर ये कार्ल श्वार्ज़शील्ड है। हाँ जी, दोबारा बोले। ये कार्ल श्वार्ज़शील्ड इसका नेम है। सी श्वार्ज़शील्ड। डी साइलेंट है इसमें। तो कहाँ से आपने ये पढ़ा है? कहाँ से आपने सुना है ये वर्ड? ये वर्ड सुना है आपने या प्रोनाउंसिएशन चेक की है? हम्म। सर मैंने प्रोनाउंसिएशन भी चेक की है और ये मैंने पढ़ा हुआ भी है। अच्छा, पढ़ा, दोबारा बताएं। शवार्ट्स। सर इसमें SCH शीन है, श्वार्ज़शील्ड शॉस। इसमें डी नहीं बोलते। अच्छा, डी भी नहीं पढ़ना। श्वार्ज़शील्ड। श्वार्सचिल। चलो, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको चाइल्ड ही पढ़ेंगे जी, चाइल्ड ही पढ़ेंगे। एक तो इसमें चाइल्ड वर्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, वार है। एक इसमें सच भी है, और इसमें कार भी है। ये इस वर्ड की होगी ब्रेक डाउन।
ठीक है, ब्रेक डाउन करने का मकसद क्या है? ताकि हम किसी तरह इसको ब्लैक होल से जोड़ दें। मेन के अगर कभी ऑप्शन, आप नाम भूल भी जाएं इसका, तो कभी ऑप्शन में अगर आ जाए ब्लैक होल को इन्वेंट किसने किया, तो आप कहीं ना कहीं इसको किसी तरह लिंक करें, ट्राई करें जी सना, आप ट्राई करें कि किस तरह से हम ब्लैक होल को कार्ल श्वार्ज़शील्ड से जोड़ सकते हैं। सोचें। सोचे, सोच के बताएं। आपको अगर मैंने पांच छह ये तैयार करवा दिए ना कि इस तरह से कनेक्शन बना के तैयार करने, आपने हर वर्ड को कनेक्ट कर लेना है। जितना आप कनेक्शंस बनाएंगे उतना आपके लिए कनेक्शन बनाना आसान हो जाएगा। करें जी इसको। कार्ड सच वार चाइल्ड, यानी कि एक जंगी बच्चा है, वार चाइल्ड है, एक वार चाइल्ड है, यानी कि या तो जंग करने वाला बच्चा, आपके घर एक जंग करने वाला बच्चा हो, ठीक है, जो जंग मचाता हो, आपका दिल करेगा नहीं कि उसको किसी अंधेरे कमरे में ही बंद कर दें, तो ब्लैक होल के अंदर ही बंद कर दें उसको, कि निकले ना, मतलब आपका बच्चा ना हो, किसी मेहमान का बच्चा हो। हाँ भाई, कोई बात बनती है कि नहीं बनती? अगर ऐसा करें तो मेरे ख्याल से आप लोग बस ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सर बता दें कि क्या क्या हमने पढ़ना है, पर हम खुद लेंगे, मैं बोलूँ ना ना इस तरह। ऐसे ही चाह रहे हो? क्योंकि अगर आपके बैकग्राउंड पे शोर है भी फॉर एग्जांपल, फिर भी आप चैट में तो रिप्लाई कर ही सकते हो, यस नो का कुछ तो, कि ताकि पता लगे भी आप लोग जिंदा हो। ओके, ठीक है जी। ब्लैक होल हमने बता देख लिया कि इन्वेंट किसने किया है, और हमने ये देखा भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक चीज अपनी तरफ यूनिवर्स की चीजों को अपनी तरफ खींच रही होती है। नेक्स्ट क्या, ब्लैक होल exerts such massive force that its escape velocity is very high due to none of these, हाई ग्रेविटी की वजह से ये उसने उसके अंदर वेलोसिटी होती है कि कोई चीज वहां से एस्केप नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए। क्यों? क्योंकि हाई ग्रेविटी होती है। अच्छा भाई, डार्क मैटर में और ब्लैक होल में क्या फर्क होता है? कि ब्लैक होल एक पॉइंटिंग को डॉट है, उसमें नजर आ रहा था कभी कोई ना कोई जगह ऐसी है जिसकी तरफ कोई अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। जबकि डार्क मैटर एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ इनविजिबल मैटर है, जिस पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें नजर आ रहा होता है ऑन लाइट एंड ऑर्डिनरी मैटर, कि कुछ ना कुछ उस तरफ मूवमेंट हो रही है, कोई बाकायदा हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता, एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है कि यहाँ पे कुछ ऐसी अट्रैक्शन है। जबकि ब्लैक होल में बाकायदा हमें नजर आ रहा होता कि सारी चीजें उस तरफ मूव कर रही हैं, और एक ब्लैक कलर की जगह है जहां पर कुछ जो एक्सर्शन कर रहा है, बहुत स्ट्रोंग स्ट्रोंग अट्रैक्शन है वहां पर। तो ये फर्क है ब्लैक मैटर में और ब्लैक होल में। फिर आसमान में बहुत सारी बॉडीज होती हैं, ठीक है, स्टार्स भी, प्लैनेट्स भी, मून भी, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, मेटियोर, मेटियोरॉइड, एस्टेरॉइड, ये डिफरेंट है।
कोई बात नहीं है, जिस तरह आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया मैं इसी तरह से स्पीड अप करूंगा जी। नहीं समझ आया तो आप देख लीजिएगा। एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड स्टार लाइक बॉडीज है, ठीक है। जबकि मेटेरॉइड, शहाबिया उसको कहते हैं, उर्दू ना पढ़े, कॉमेट्स, मेटियोर। यहां से इस पिक्चर से देखें, एस्टेरॉइड एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। उस वो जब ब्रेक होती है तो उसको मेटेरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड एक बहुत बड़ी बॉडी है, मेटेरॉइड उसका एक छोटा सा पीस है जो कि उसके बॉडी से सेपरेट हो जाता है। 2022 में एक क्वेश्चन आया, देखें, जाइजेंटिक क्लाउड्स कंटेन डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो अब यहां पर ऑप्शंस देखें, कॉमेट भी है, गैलेक्सी भी है, मिल्की वे। ये डेफिनेशन है बेसिकली, डेफिनेशन है ये गैलेक्सी की। तो आप इसका गैलेक्सी आंसर कर देंगे। हालांकि इसमें मिल्की वे भी है, वो भी ऐसा सच एक गैलेक्सी है, लेकिन वो प्रॉपर एक नाम है। बाजू का तो कहते हैं ऑल ऑफ दीज। अगर ऑल ऑफ दीज होगा तो कॉमेट में और गैलेक्सी में तो बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जाइजेंटिक क्लाउड्स हैं जिसमें डस्ट और गैस होती हैं, तो वो गैलेक्सी है, ठीक है। मेटियोरॉइड, इफ अ मेटियोरॉइड, ठीक है, ये छोटा सा, ये जो आपको पीस नजर आ रहा है ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। स्पेस के लेवल की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा होता है। एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड वेपोराइज, इट बिकम्स अ मेटियोर। जब मेटियोरॉइड स्पेस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो एक मेटियोर बन जाता है, ठीक है। मेटियोर, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, मेटियोर। आपने देखा होगा, जिसको हम मेरे ख्याल से वैसे कहते हैं कि फरिश्ते आग फेंक रहे हैं जिन्नात पे, क्योंकि कोई जिन दाखिल हो रहा था जन्नत में और वो उसकी बातें सुन रहा था, तो फरिश्ते आग का गोला बना के फेंकते हैं, जिन भाग जाए, शैतान भाग जाए। तो ये असल में ये वही मेटियोर है, छोटा सा। क्या होता है कि ये बहुत बड़ी एक चट्टान की सूरत में ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, मेटियोराइट। और जब दाखिल होता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ऊपर से बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब वो गर्म होता है तो ये बर्न हो जाता है, बर्न होता है तो एक एक ऐसी वेव बनती है लाइटनिंग की, लाइटनिंग की एक वेव बनती है। उस वेव को कहते हैं मेटियोर, ठीक है जी। ब्रोकन स्टार, शूटिंग स्टार। नेक्स्ट है जी स्टार और प्लेनेट। स्टार सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसकी अपनी लाइट है उसको स्टार कहते हैं, जिसकी अपनी लाइट ना हो उसको प्लेनेट कहते हैं। एक फिक्स्ड सिलिशियल बॉडी है दैट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। वो एक्सटर्नल सोर्स, ये एक कॉमन डेफिनेशन है। एक एक्सटर्नल सोर्स यानी कि स्टार से कोई लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। स्टार इज अ बॉडी दैट पोजेस लाइट, ये है जी। अब प्लेनेट की एक और डेफिनेशन भी है, जो भी बॉडी किसी और के गिर्द घूम, नहीं सॉरी वो सैटेलाइट की है। प्लेनेट वही होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। Some celestial bodies which do not have their own heat and light are known as, 2023 में एक क्वेश्चन आया था प्लेनेट का। ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन पूछी हुई थी 2023 में, सवाल आया था। ये कुछ सिलिशियल बॉडीज हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं है, अपनी हीट नहीं है, उनको प्लैनेट्स कहते हैं। अब आते हैं लाइट ईयर पे। लाइट ईयर एक्चुअली हमें ऐसा लगता है, अमूमन अमूमन बड़े बड़े जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनको भी लगता है कि भाई ये लाइट ईयर एक्चुअल में ये साल को कहते हैं, वक्त को कहते हैं। हालांकि ये डिस्टेंस का एक यूनिट है। जो लाइट एक साल में 365 दिन में जितना ट्रेवल करती है, जितना ट्रेवल करती है एक्चुअल में, वो जो ट्रेवल है वो डिस्टेंस ही तो है, उसको कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है इन अ वैक्यूम इन 365 डेज एक्चुअली। और वो कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, या 5.88 ट्रिलियन माइल्स, दोनों याद रखें। इसका मतलब ध्यान से समझें, ये सूरज है, ये एक बहुत दूर एक और सितारा है। सूरज से रोशनी निकलती है, इस स्टार तक जाती है,
वो इस स्टार तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अब इस पे बेशुमार जीरो लगाने के बजाय हम क्या कह देंगे? 1 लाइट ईयर में ये इतना डिस्टेंस होता है, हम ये कह देंगे सिंपल। इतना 9.460000 वगैरह मिला के 12, इसके हमने हिंसे बनाने के बजाय हम कह देंगे 1 लाइट ईयर। ये एक सिंपल डिस्टेंस का यूनिट है। यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। बिटवीन द स्टार्स अगर आपने डिस्टेंस मेजर करने हैं तो फिर लाइट ईयर। एक क्वेश्चन है 2021 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार्स? प्लेनेट एंड स्टार्स के दरमियान भी। अब यहाँ पर दो मुख्तलिफ बातें हैं, ध्यान से समझना। कुछ प्लैनेट्स हैं जो सन के नजदीक हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं जो दूर हैं। जो दूर होते हैं उनको हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं, और कुछ करीब होते हैं तो फिर एस्ट्रोनॉमिकल। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल वो यूनिट है जो प्लैनेट, बिटवीन द प्लैनेट्स, अगर हमने दो प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसने पूछ लिया प्लैनेट्स एंड स्टार्स, अब प्लैनेट एंड स्टार्स में अगर आप मार्स के और सूरज के दरमियान डिस्टेंस मेजर करोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एनफ, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है ये जनरल बात है। जब आप जनरल बात की बात करोगे तो ज्योपिटर भी था ना, ज्योपिटर बिटवीन सन डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे? लाइट ईयर से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्टार्स टू स्टार्स एंड स्टार्स टू प्लैनेट डिस्टेंस मेजर होता है लाइट ईयर से, एंड बिटवीन द प्लैनेट्स मेजर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सीरियस कौन है जी? सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ब्राइटेस्ट यानी कि चमकदार, बहुत ज्यादा। अगर हम इसको कह लें कि ब्राइट, वो जो क्लास का एक स्टूडेंट होता है, बड़ा जहीन होता है, उसको भी तो ब्राइट कहते हैं ना, ब्राइट स्टूडेंट है। तो ब्राइट स्टूडेंट अमूमन सीरियस होते हैं। आप ये बात थोड़ी सी इसके साथ जोड़ लें। ये जो सीरियस होते हैं ना, स्टडीज के हवाले से सीरियस होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ब्राइट होते हैं। तो सीरियस इज द नेम ऑफ स्टार एक्चुअली। नेक्स्ट है जी सैटेलाइट। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जिसको मून कहते हैं, एक होता है वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है कि वो एक बॉडी है। द मून इज a planetary mass object with a differentiated rocky body. A satellite is a moon planet machine that orbits। ये वर्ड है, ध्यान से समझें। ये अर्थ है, ये मून है। इस मून को सैटेलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के गिर्द घूमता है। यहां पर है सन, ये अर्थ भी तो सन के गिर्द घूमती है। जब ये अर्थ भी सन के गिर्द घूमती है तो इसका मतलब अर्थ भी एक सैटेलाइट है। स्टार भी किसी चीज के गिर्द घूमता है तो स्टार भी एक तरह का सैटेलाइट है। तो अर्थ इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन, लाइकवाइज द मून इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट्स द अर्थ। लेकिन जब मून की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम मून कहते हैं, सिर्फ सैटेलाइट से गुजारा नहीं होता। मेटेओर या शूटिंग स्टार इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ मैटर दैट फॉल्स फ्रॉम स्पेस विद ग्रेट स्पीड प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट लाइट एज इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है वो बर्न हो जाता है। जब बर्न हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेटियोर है ये। मेट्रॉइड और एस्टेरॉइड। ठीक है, एस्टेरॉइड बहुत बड़ी बॉडी है जिससे छोटे टुकड़े हो जाएं तो मेट्रॉइड कहलाती है। बस इतनी सी बात है। मेट्रो एस्टेरॉइड या कॉमेट, एस्टेरॉइड को कॉमेट भी कहते हैं। रॉकी रॉक्स हैं बेसिकली, जो मेट्रॉइड से बड़े बड़े होते हैं। मेट्रॉइड क्या है? स्पेस रॉक्स हैं।
लेकिन ये इतनी छोटी भी नहीं है जितनी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी बड़ी है, पहाड़ों की तरह है ये स्पेस का एक हिस्सा है। फिर आए सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम से पहले हम सूरज को स्टडी करेंगे कि सूरज क्या है, कि क्या है उसमें, मतलब उसके उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं। निजाम शमसी को भी हम नहीं पढ़ेंगे। सूरज के दरमियान तीन तह हैं जी। एक फोटोस्फेयर है, एक क्रोमोस्फेयर है, एक कोरोना है। कोरोना कहते हैं ताज को, ठीक है। फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर मतलब लाइट, क्रोमो मतलब कलर। यहां देखते हैं ये जो फोटोस्फेयर है, बेसिकली फोटोस्फेयर के अंदर जो फोटोस्फेयर इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे इनसाइड, सबसे आखिर वाली कौन सी है, आउटर स्पेस कोरोना है। ठीक है, ये कोरोना देखें, ये है कोरोना, ये है कोरोना, ये ऊपर वाली लेयर। ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर है, ये यहां तक है, ये है कोरोना, सॉरी। ये है, ये सिर्फ डार्क कलर जो नजर आ रहा है, ये है कोरोना। इसके नीचे थोड़ा सा लाइटर कलर है, ये है क्रोमोस्फेयर, मिडल लेयर। और इस मिडल लेयर के नीचे जितना कुछ भी है, ये यहां तक, ये सारा फोटोस्फेयर है, कोर है। इसी के अंदर रेडिएटिव जोन भी है, कन्वेक्शन जोन भी है। इसका अब ये जो रेडिश कलर है ना, रेडिश, इसका मतलब ये हाई, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पर है, बहुत ज्यादा कोर में। कोर हॉटेस्ट होती है। तो कन्वेक्शन जोन और रेडिएटिव जोन और फोटोस्फेयर, ये इसके हिस्से हैं, आपने याद रखने हैं। चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एट हाई स्पीड आर कॉल्ड सोलर विंड। 2023 में ये सवाल आया हुआ था। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस। तो जैसा लाइट भी जाती है, जैसा लाइट जमीन पर जब आती है तो लगता है नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। चले, हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, फिर मैडम की क्लास होगी, ठीक है। तो सोलर विंड होते हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसी तरह वो क्वेश्चन आया कि कौन सा प्रोसेस है जो सूरज और स्टार्स में, जिससे वो इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, पावर सन और सूरज, स्टार को जो पावर से, न्यूक्लियर फिशन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है फिशन। तो फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर फ्यूजन है, फिशन नहीं है, दोनों होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाले ज्यादा बेहतर समझते होंगे, जैसे इमरान है। ठीक है, आप लोग ग्रुप में डिस्कस किया करें लाजमी, किसी भी पॉइंट को आपस में भी डिस्कस किया करें, सर्च किया करें, बोला करें। तो फिशन और फ्यूजन दोनों होते हैं, लेकिन जो इंपावर करते हैं वो ज्यादा फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम का टोटल मास, सन कितना मास है टोटल, तो 99.86% सन है जी। देखो इतनी बड़ी जमीन, वो सिर्फ 0.4% है। 0.4% में से है एक्चुअली, 0 पॉइंट नहीं, 1.14%। इतना ही होगा ना, 0.14% है सिर्फ सारा सोलर सिस्टम। और उसमें सन कितना, 99.86%। ये तहसीलदार के पेपर में क्वेश्चन आया था 2022 में, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पेपर में। फिर अर्थ, ये सन का सरकमफेरेंस 4.5
1.4 मिलियन किलोमीटर, डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर, अर्थ से कितना बड़ा है? 109 टाइम्स बड़ा है। ये सब चीजें याद रखो। सूरज से जमीन तक कितने टाइम में लाइट पहुंचती है? हाँ भाई, एनीवन एल्स? नहीं, आप लोगों ने तो बताना ही नहीं है, चलो मैं ही बता देता हूँ। ना मैंने पूछना आपसे। 500 सेकंड में जी। 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज से जमीन लाइट पहुंचती है। ये 500 सेकंड भी आ सकते हैं, तो आपने सोचने में वक्त जाया नहीं करना। सूरज से जमीन तक का फासला कितना है? रटा लगाएं, 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन माइल्स। सूरज से जमीन का इतना फासला है। सूरज की कितनी डेप्थ तक, सूरज की जो रोशनी है समंदर में कितनी डेप्थ तक पहुंचती है? 200 मीटर। ये चंद एक क्वेश्चंस हैं जो आप इतने समझने वाले नहीं है, आप इसको रट्टा लगाएं इस तरह। ये आइडिया लेने के लिए है कि इस तरह के सवाल आएंगे जनरल नॉलेज के, इस तरह के आ सकते हैं। तो ये जो पास पेपर में आए हैं ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो आ सकते हैं वो आपने फिर खुद से कोशिश करनी है कि अब हम और कितनी मेहनत करें इस पे। अगर सन के अगर सन ना हो तो स्काई का कलर कैसे होगा? ब्लैक। दी एंड।